सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद भगवान को सच्चित और आनंद कहा है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान सच्चिदानंद भगवान सत्य है, जिनका कभी भी विनाश नहीं होता, वो अविनाशी है। इसीलिए उन्हें सच्चिदानंद स्वरूप कहा गया। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो विश्व का पालन करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का विनाश करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर केवल भगवान को प्रणाम नहीं किया, नमन नहीं किया, तो बोले किशोरी जी के साथ में उन्हें प्रणाम किया गया। कहते हैं कि भागवत में तो राधा नाम है ही नहीं, फिर क्यों कहा गया? तो कहते हैं कि भागवत जी में राधा का वर्णन है। श्री कृष्णाय वयं नमः, आगे श्री, इसीलिए उन्हें किशोरी जी के साथ में प्रणाम किया। श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए ऐसे कृपालु दयालु, ऐसा सुंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का, जो कि भागवत जी में आकर के विराजमान हुए। आज इस पवित्र भूमि पर हम सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसी ही पवित्र भूमि नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां 88,000 संत जन विराजमान है। सभी बैठे हुए हैं, बार बार रास्ते की ओर निहार रहे हैं। इतने में उनके बीच में श्री सूत जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सूत जी महाराज को सभी ऋषियों ने देखा, खड़े हो गए हाथ जोड़ करके। महाराज धन्य हो गए, जो आपका दर्शन हो गया। सूत जी महाराज संकोच में पड़ गए कि इतनी बड़ी बड़ी आयु वाले, और मैं तो इनसे बड़ा छोटा हूँ, उम्र में बहुत छोटा हूँ। मेरी आयु केवल 16 वर्ष की, और ये तो महात्मा ऋषिवर इतनी लंबी लंबी आयु वाले, और मुझे देख करके प्रणाम कर रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, महाराज मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, फिर आप लोग मुझे देख करके इतना नमन सत्कार आदर सम्मान क्यों? तो ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज, आप दिखने में छोटे हो, लेकिन जो अंधकार मानव के हृदय में बैठा है, उसे दूर करने में करोड़ों सूर्यों के समान हो।
धन प्रताप आयु प्रदाते वच। भगवान को प्राप्त करने के लिए केवल मात्र एक साधन है, क्या? बोले प्रभु का नाम लो। उनके चरणों में निष्काम भक्ति होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए मन में। निष्काम भक्ति, किसी भी प्रकार की कोई कामना ना हो, ऐसा मन में भाव होना चाहिए। हे ऋषियों, आज आप ये बात कह रहे हो, इसका केवल मात्र यही उपाय है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए निष्काम भक्ति मन में होनी चाहिए। भक्ति किस भांति, कैसा भाव? जैसा एक बालक का भाव होता है। एक बार एक छोटा सा बालक था, दो दाम्पत्य थे, उसके माता पिता बहुत गरीब थे। उनके यहाँ उनके मित्र मिलने के लिए आए। घर पर कुछ खाने के लिए नहीं था। आपस में दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे कि घर पे तो कुछ भी नहीं है जो मेहमानों को खिलाए, तो क्या करे? पत्नी कहती है आप एक काम करो, बाजार चले जाओ और वहां जाकर के कुछ सामान उधार लेकर के आ जाओ। बोले उधार? बोले हाँ, क्योंकि छोटा सा बालक है, हमारा छोटा बेटा है, और जो हमारे मित्र आएंगे तो वो छोटे से बालक को कुछ ना कुछ तो देकर तो जाएंगे नहीं, और जब वो कुछ देंगे
तो बाजार में जाकर के जो उधार सामान लेकर के आओगे उसे जाकर के वापस कर देना। बोले ठीक है। तो मेहमान आएंगे तो कम से कम 50 रुपए का सामान ले आता हूँ, 50 रुपए तो दे करके ही जाएंगे। पति गया बाजार से सामान लेकर के आया खाने पीने का, मित्र आए, खूब आदर किया, खूब सम्मान किया, और जब वो जाने लगे तो उस बालक को पैसे देने लगे। अब बालक कहने लगा, जब वो पैसे दे रहे थे तो बार बार वो व्यक्ति कहता है कि बेटा ये पैसे ले लो, हम भी तुम्हारे पिताजी के मित्र हैं, तुम्हारे सगे संबंधी है, हमसे पैसे लेने में क्या शर्म, ले लो। बालक कहता है उसकी पत्नी ने कहा, बेटा मैं भी तुम्हारी माँ जैसी हूँ, ले लो, तुम पैसे क्यों नहीं लेते। लेकिन बालक ने कहा, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा जब ये इतना कह रहे हैं तो लेते क्यों नहीं, ले लो। लेकिन बालक ने फिर मना कर दिया। उसकी माँ ने कहा, बेटा लेते क्यों नहीं, यदि कोई दे रहा है तो लेना चाहिए, लेते क्यों नहीं। तो वो बालक कहता है कि माँ कैसे ले लूं, आपने तो कहा था कि ये जाएंगे तो 50 रुपए दे करके जाएंगे, तो ये तो 5 रुपए दे रहे हैं, कैसे ले लूं। कहने का भाव कि बालक के मन में, बच्चे के मन में कोई छल कपट नहीं होता, वो छल कपट नहीं जाता, निस्वार्थ भाव। ऐसा भाव जब भगवान के प्रति हमारा बन जाता है तब भगवान की हमें प्राप्ति होती है। जय हो। तब उनके चरणों में हमारी प्रीति बढ़ने लगती है, ऐसा भाव जब जागने लगता है। ज्ञान माने जहाँ एक नाही, ऐसा भाव सूत जी महाराज कहने लगे, ऋषियों इस प्रकार का जब भाव जागने लगता है तब भगवान के चरणों में प्रेम बढ़ता है, तब उनकी प्राप्ति होती है। संकादिक ऋषि कहने लगे, ऋषियों ने कहा, महाराज आप सत्य कहते हो, लेकिन इस संसार में आप तो जानते हो कि माया कितनी प्रबल है। भगवान की माया ने सभी जीवों को पकड़ रखा है, माया में सब फंसे हुए हैं। तो कैसे प्रभु के चरणों में जुड़ेंगे, कैसे? क्योंकि महाराज संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब जीव दुखी है। सूत जी महाराज कहते
यह बात तुम्हारी सत्य है कि संसार के कोई तन दुखी कोई मन दुखिया, कोई धन बिन रहते उदास, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब संसार दुखी है थोड़े थोड़े, सब दुख से परेशान है। तन दुखी सब है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन तन से बड़े दुखी है। तन से बोले हाँ, इस प्रकार कि शारीरिक कष्ट है, शरीर काम नहीं करता, धन है दौलत है घर गाड़ी बच्चे सब सुख है, लेकिन शरीर ही काम नहीं करता, तो ये सब व्यर्थ है। क्या फायदा जब हमारा ही शरीर सही नहीं, सब कुछ होने पर भी मन उदास रहता है। क्यों? क्योंकि हम तन से दुखी हैं। मन दुखी, सब सुख होने के बाद भी मन से बड़े ही दुखी है। कभी बच्चा नहीं सुनता तो कभी बच्ची नहीं सुनती, कभी रिश्तेदार नहीं सुनते, ये मन को बड़ा कष्ट रहता है। इसीलिए मानसिक रूप से बड़े ही दुखी, मन से दुखी है। धन बिन रहते उदास, बेचारा मजदूर सुबह से लेकर के शाम तक मजदूरी करता है और शाम को जाकर के केवल उसे 100 रुपए मिलते हैं। उन 100 रुपए में वो खुद का खर्चा चलाए या बच्चों को पढ़ाए या बीमारी में लगाए, क्या करे? धन बिन रहते उदास और थोड़े थोड़े सब दुखी, थोड़े थोड़े तो सब दुखी है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि जो पूर्ण रूप से सुखी हो। कोई सुखी है? ऐसे सुन रहे हो जैसे वास्तव में ही सुखी हो सुखी? अरे हाथ उठा करके बताओ तो कोई पूर्ण रूप से सुखी है? सब दुखी है थोड़े थोड़े। इस साइड वाले सुखी है, इस साइड वाले तो बड़े दुखी है। थोड़े थोड़े सब दुखी, तो सुखी कौन है? ये सुखी राम के दास, पूर्ण रूप से तो केवल राम के दास, राम के सेवक वही सुखी है, जो प्रभु चरणों में लग गया, जिसे प्रभु की भक्ति प्राप्त हो गई, वही संसार में पूर्ण रूप से सुखी है। उसे संसार के कार्य से कोई मतलब नहीं, इन झमेलों से कोई लेना देना नहीं। वही सुखी है जो प्रभु का नाम लेकर के मस्त रहता है। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, इसीलिए प्रभु का नाम लेते लेते मस्त हो जाओ, मस्ती में खो जाओ, तो सुखी रहोगे। आज श्रीमद् भागवत कथा आपके पास चल करके आई है। आपको यह संदेश देने के लिए, आपके जीवन को प्रदत्त करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा सत्संग से जुड़ो, भागवत से जुड़ो, सनातन धर्म से जुड़ो,
वरना संसार में यूं ही भटकते रहोगे, फंसे रहोगे इस माया जाल में, कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और जब कथा से जुड़ जाओगे, सत्संग से जुड़ जाओगे, तो चाहे कितना भी कष्ट जीवन में हो, लेकिन फिर भी आनंदित रहने लगोगे। कष्ट का पता भी नहीं लगेगा कि कब निकल गया। एक बार राजा परीक्षित मृत्यु लोक में सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन कर रहे थे। इंद्र को पता लगा कि मृत्यु लोक में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे हैं। अमृत का कलश लेकर के आया और सुखदेव जी महाराज से कहने लगा कि महाराज राजा परीक्षित को ये अमृत पिला दो। क्यों? बोले राजा परीक्षित को अमर कर दो, और आप जो ये भागवत रूपी अमृत जो राजा परीक्षित को पिला रहे हो, इसे हमें पिला दो। सुखदेव जी ने कहा, अच्छा अदला बदली की भावना लेकर के आए हो। अरे इंद्र, तुम नहीं जानते स्वर्ग के अमृत का जो पान करता है उस जीव को फिर जन्म लेना पड़ता है और मरना पड़ता है, लेकिन जो एक बार भागवत रूपी अमृत का पान कर लेता है वो ना तो जीवन में कभी जन्म लेता है, ना उसका कभी मरण होता है। उसकी आत्मा अमर अजर हो जाती है। क्या इसका मूल्य जानते हो? यदि तुमने इसका मूल्य जाना होता तो तुम अदले बदले की भावना लेकर के यहाँ नहीं आते। हे इंद्र, कहाँ कांच और कहाँ मणि, किसकी तुलना कर रहे हो? अरे तुम्हारा स्वर्ग का अमृत तो कांच है, और जो ये भागवत रूपी अमृत है वो मणि के समान है। क्या तुलना? सूत जी महाराज कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने इंद्र को इस प्रकार की फटकार लगाई, आप भक्त कह करके उन्हें लौटा दिया। श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन उन्हें नहीं कराया। क्रोध में जाकर के इंद्र ने ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी से कहा कि सुखदेव जी ने हमें ये भागवत रूपी अमृत नहीं पिलाया। ब्रह्मा जी ने कहा, जरा धीरज रखो, पहले राजा परीक्षित का परिणाम निकलने दो कि क्या परिणाम हो गया। 7 दिन तक राजा परीक्षित ने कथा को श्रवण किया। भगवान के यहाँ से उनके लिए विमान आया। विमान में बैठ करके राजा परीक्षित भगवान के धाम को गए। जब यहाँ सब दृश्य देखा तो ब्रह्मा जी ने तौलना प्रारंभ किया। एक पालने में समस्त साधनों को रख लिया, जप तप यज्ञ समस्त साधनों का पालना, और एक पालने में श्रीमद् भागवत को विराजमान किया। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों सुनो,
किया। हे प्रभु, आपने इतनी बड़ी कृपा की कि कलिकाल में आप भागवत के रूप में हम सबके समक्ष आज विराजमान हो। सूत जी महाराज कहते हैं, अपने पिता ब्रह्मा जी से नारद जी ने भागवत का अध्ययन किया जन जन में प्रचार करने के लिए, लेकिन 7 दिन में सुनने की विधि सनत कुमारों ने बताई। सप्ताह वाचन की विधि सनत कुमारों ने बताई। तो सौनकादिक ऋषि कहते हैं, महाराज नारद जी ने सुना? बोले हाँ, लेकिन हमने तो सुना है कि नारद जी ऐसे संत हैं जो कि एक जगह कभी टिकते नहीं, और सनत कुमार ऐसे संत हैं जो कि एक जगह से कभी दूर जाते नहीं, एक ही जगह पर रहते हैं, दूसरी जगह नहीं जाते। तो फिर सप्ताह वाचन की विधि किस प्रकार बताई, किस प्रकार नारद जी को सुनाई? तो सूत जी महाराज कहने लगे, राजन ऋषियों से कहने लगे, सुनो, एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने क्या देखा कि जहां मौनी बाबा रहते हैं, जहां बड़े बड़े मौनी बाबा रहते हैं, वहीं पर सबसे ज्यादा बोलबाल है। जहां ब्रह्मचारी रहते हैं, वहीं बच्चों की खेलने कूदने की आवाज आ रही है। जहां सत्य का पालन होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, वहीं पर झूठ बोले जा रहे हैं। कोई भी सत्य नहीं बोलता। यद्यपि एक बार सत्य बोल भी दे तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद दूसरा नंबर उसी का है। इतना अभिमान, कोई किसी की सुनता नहीं, सब अभिमानी है। यहाँ देख करके नारद जी के मन को बड़ा ही कष्ट हुआ। धीरे धीरे करते करते आगे बढ़े। उन्होंने एक दृश्य देखा। क्या? उन्होंने जैसे ही आगे बढ़ करके वृंदावन पहुंचे तो देखा कि एक युवती के पास में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हैं। 2 बूढ़े पुरुष, और वो युवती बड़ी जोर जोर से रो रही है। वो स्त्री बड़ी जोर जोर से रुदन कर रही है। उसका रोना देख करके नारद जी उसके नजदीक पहुंचे। पूछा, तुम्हारा परिचय, कौन हो तुम? क्यों इतनी जोर जोर से रो रहे हो? क्या बात है? और ये दोनों कौन है जो बूढ़े तुम्हारे पास में लेटे हुए हैं? ये कौन है? अपना परिचय देती है भक्ति देवी। भक्ति देवी कहती है कि मेरा नाम भक्ति है। ये दोनों? बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग। बोले कैसी बात कर रही हो? तुम जवान और ये बूढ़े तुम्हारे पुत्र किस प्रकार से हुए? भक्ति देवी कहती है कि यही तो कष्ट है, इसीलिए तो मैं रो रही हूं। मेरे मन का यही कष्ट है कि माँ के आगे बच्चे बूढ़े हो जाए तो उस माँ को किस प्रकार का कष्ट होता है। लेकिन आप कौन हो? नारद जी ने कहा कि मैं नारद हूं। बोले मैंने आपका नाम सुना है। महाराज
अब आप ही मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर सकते हो, मेरे कष्टों को दूर कर सकते हो। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, कभी भी ज्ञान अकेला नहीं होना चाहिए, किसी को भी ज्ञान अकेला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिसे ज्ञान लिया जिसने, और वो ज्ञान अगर अकेला ही प्राप्त किया तो उसे अभिमान आ जाएगा। ज्ञान अपने साथ में अभिमान को लेकर के आता है कि मैं देखो कितना बड़ा ज्ञानी हूं। ज्ञानी इतना बड़ा कि उसे अभिमान आने लगता है कि मुझ जैसा ज्ञानी कोई और नहीं, मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी हूं। ना तो ज्ञान कभी अकेला होना चाहिए, ना कभी वैराग्य अकेला होना चाहिए। वैराग्य भी कहता है कि देखो इतने बड़े बड़े महल थे, इतने बड़े बड़े घर, गाड़ी, घोड़े, और मैं इतना बड़ा हूं कि मैंने एक पल में सभी को त्याग दिया। वैराग्य कहता है अभिमान में कि मैंने एक पल में सबको त्याग दिया, ऐसा वैरागी हूं मैं। इसीलिए ना तो कभी ज्ञान अकेला होना चाहिए, ना कभी वैराग्य अकेला होना चाहिए। भक्ति के साथ में ये दोनों होने चाहिए, तो इन्हें कभी भी अभिमान नहीं आता। भक्ति देवी कहती है, मेरे पुत्रों के बुढ़ापे को दूर कर दो, मेरे कष्टों को दूर कर दो महाराज। मैं आपके चरणों में बारंबार विनती करती हूँ। नारद जी ने कहा, तुम क्यों चिंता करती हो, मैं अभी इनके बुढ़ापे को दूर कर देता हूँ। नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के कानों में खूब मंत्रों का उच्चारण किया, खूब वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यद्यपि एक बार उनकी मूर्छा टूटी और फिर दोबारा उबासी लेकर के वो मूर्छित हो गए। अब तो और ज्यादा रोने लगी भक्ति देवी। महाराज एक बार के लिए जागे, आप कर सकते हो, मेरे पुत्रों का बुढ़ापा दूर कर दीजिए, मेरे कष्टों को दूर कर दीजिए। नारद जी ने कहा, भक्ति देवी तुम चिंता मत करो। और बेटा है बुढ़े मात जवान उमरिया उठती हो, बेटा है बुढ़े मात जवान उमरिया उल्टी हो, उल्टी हो गई रे उमरिया उल्टी हो गई, उल्टी हो गई रे उमरिया उल्टी हो गई, उमरिया उल्टी हो सुन रहे हैं आप आरती जी स्वामी सिंह। ज्ञान और वैराग्य की कथा हो रही है। उल्टी हो गई उमरिया, उल्टी हो गई, उल्टी हो गई उमरिया, उल्टी हो गई रे उमरिया, उल्टी हो गई। बेटा है बुढ़े मात जवान उमरिया उल्टी हो गई।
बैराग बेटी संग में लाई, बेटी कुंती माता के दो पुत्र ज्ञान और बैराग, ज्ञान और बैराग बेटी संग में लाई, ज्ञान और बैराग बेटी संग में लाई, लाई उमरिया की हो बेटा ने बुढ़े माँ जवान उमरिया। ताली बजाओ एक बार जोरदारी के साथ। नारद जी ने देखा कि अभी भी कुछ नहीं हुआ तो आकाशवाणी सुनाई दी, सत्य करम सोच को ज्ञान श्रीमद् भागवता आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्य कर्म करो। अगर ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो तुम्हें सत्य कर्म करना पड़ेगा। सत्य कर्म जानते नहीं कि सत्य कर्म क्या होता है, क्योंकि जब मैंने इतना सब कुछ किया तब कोई फायदा नहीं हुआ तो सत्य कर्म करने से क्या होगा, लेकिन पता भी नहीं। दौड़ते दौड़ते बद्रीनाथ धाम में सनत कुमारों के पास में पहुंचे। चारों भाई विराजमान है। नारद जी को देखा, पूछा कथम ब्रह्म दीन मुकहा कुत चिंता त्रो भावनम, क्या बात है तुम्हारा मुंह इतना चिंतित क्यों है? ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, उसके कारण तुम्हें इतनी चिंता हो रही है, क्या बात है? नारद जी ने कहा नारद जी कहते हैं कि मैं भक्ति देवी के कष्ट को दूर करना चाहता हूँ, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहता हूँ। सनत कुमारों ने कहा जरा स्पष्ट तरीके से बताओ क्या बात है। बोले मैं मृत्यु लोक में गया भ्रमण करने के लिए,
और जब मैं धीरे धीरे करता करता जब वृंदावन पहुंचा तो मैंने देखा एक युवती के पास में दो बूढ़े पुरुष पड़े हैं। वो भक्ति देवी उसका नाम है, और जो बूढ़े पुरुष है वो उसके पुत्र है ज्ञान और वैराग। बड़ी जोर जोर से भक्ति देवी मेरे सामने रोने लगी कि मेरे पुत्रों को ठीक कर दो, इनके बुढ़ापे को दूर कर दो। मैंने बहुत प्रयास किया, वेद वेदांतों का पाठ उच्चारण किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब आकाशवाणी हुई कि सत्य कर्म करो। ये सत्य कर्म क्या है? सनत कुमार कहते हैं, नारद जी श्रीमद् भागवत कथा को कराओ, यही सत्य कर्म है। इससे बड़ा कोई सत्य कर्म नहीं। तुम श्रीमद् भागवत कथा को कराओ। इसका आयोजन करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे भक्ति देवी के। अभी बस थोड़ी सी रह गई है, ठीक है, कल लगा देंगे। ऋषियों ने कहा, सनत कुमारों ने नारद जी से, नारद जी ने कहा ठीक है। सूत जी महाराज ऋषियों से कहते हैं, यहाँ नारद जी ने बद्रीनाथ धाम में चारों भाइयों के लिए बड़ा सुंदर व्यास मंच लगाया और भक्ति देवी से कहा अपने पुत्रों के साथ में आकर के यहाँ विराजमान हो। ये कथा मैं तुम्हारे कष्टों के लिए करा रहा हूँ, ज्ञान और वैराग के बुढ़ापे को दूर करने के लिए करा रहा हूँ। चारों भाई आसीन हुए, नारद जी भी बैठ गए। आसन सामने तीन बिछा दिए। भक्ति देवी को कहा कि आकर के यहाँ विराजमान हो। कथा प्रारंभ हुई। नारद जी ने पूछा सनत कुमारों से, महाराज यदि कोई धर्मात्मा जो जीव हो, जो व्यक्ति हो जिसने अपने जीवन में खूब पुण्य किया हो, और यदि वो कथा कराए, कथा को सुने तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन में बहुत से पुण्य किए हैं, तो उसका फल तो मिलना ही है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसकी मुक्ति हो। किंतु कोई ऐसा जीव जिसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य ना किया हो, सदैव पाप किया हो, क्या वो कथा को श्रवण करे, श्रीमद् भागवत को सुने तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है? सनत कुमार कहते हैं कि नारद जी, जिसने अपने जीवन में एक भी पुण्य ना किया हो, सदा पाप में डूबा रहा हो, सदा पाप करता रहा हो, और पाप करता करता यदि वो जीव समाप्त हो जाए, उसका जीवन खत्म हो जाए, और वहां यदि भूत प्रेत की योनि में भी चला जाए, भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, और यदि वो भी आकर के नियम से 7 दिन तक कथा को श्रवण कर ले, तो उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब इतना कहा तो नारद जी कहने लगे, महाराज कि भूत प्रेत बनने के बाद कथा को सुन ले तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है? बोले हाँ, उसे भी मुक्ति मिल जाती है, उसे भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले समझ में नहीं आया, जरा स्पष्ट तरीके से बताइए। तो कहते हैं कि नारद जी
तुंगभद्रा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है उत्तम नगर। उसी में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बड़े ही भगवान के भक्त हैं, भगवान की खूब सेवा करते हैं, खूब भजन करते हैं। वृद्ध हो गए, लेकिन उनके यहाँ कोई संतान नहीं है। एक गाय भी है, वो भी बांझ है, लेकिन इससे उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं कि मेरे यहाँ संतान नहीं है। वो तो केवल हरि का नाम गुणगान करते रहते हैं, प्रभु का केवल। लेकिन पड़ोसियों को बड़ी चिंता। ये जो पड़ोसी होते हैं इनको बड़ी चिंता रहती है अपने पड़ोसी की। अपनी चिंता रहे ना रहे, लेकिन पड़ोसी की बड़ी रहती है। अब पड़ोसी कहते हैं आत्मदेव जी से, पंडित जी महाराज, आप इतना भजन करते हो, इतना पूजा पाठ करते हो, लेकिन फिर भी आपके घर कोई संतान नहीं है। एक गाय भी है, वो भी बांझ है, उसके भी कोई बच्चा या बच्चिया नहीं हुआ। लगता है कि आपने पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे। ये उसी का फल है कि आपके यहाँ कोई अब तक संतान नहीं हुई। एक दो बार तो आत्मदेव जी ने भी अनसुनी कर दी बात को। कोई बात नहीं है, जैसी ठाकुर जी की इच्छा, जैसी प्रभु इच्छा। लेकिन बार बार पड़ोसियों का कहना, एक बार आत्मदेव जी के भी मन में ये विचार बैठ गया। आत्मदेव जी भी विचार करने लगे, कहीं ये पड़ोसी सत्य तो नहीं कहते, कहीं मेरे पाप ही तो नहीं जिसके कारण मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे जीवित नहीं रहना चाहिए, इस जीवन को समाप्त कर देना चाहिए इसी क्षण। दौड़ते दौड़ते एक सरोवर के पास में पहुंचे और सरोवर के पास जाकर के जैसे ही छलांग लगाने के लिए हुए, उधर से एक संत जा रहे थे। संत ने रोका, भैया क्या कर रहे हो? आत्मदेव जी ने पीछे मुड़ करके देखा, कहा संत से, महाराज मैं इस जीवन को रखना नहीं चाहता, मैं इस जीवन को अभी इसी क्षण समाप्त कर दूंगा। संत ने नजदीक आकर के हाथ पकड़ा, पीछे की ओर खींच लिया, कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे तो लगता है आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, और एक ज्ञानी व्यक्ति को क्या ये शोभा देता है? सबसे बड़ा पाप होता है आत्महत्या करना, और आप तो खुद इतने विद्वान हो, फिर आप क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? तो आत्मदेव जी कहने लगे कि महाराज मैं बहुत बड़ा पापी, मैं वृद्ध हो गया, बूढ़ा हो गया, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। एक गाय भी पाल रखी है, उसके भी कोई बच्चा या बच्चिया नहीं हुआ, तो मैं देखो कितना बड़ा पापी होऊंगा। इसलिए मैं जीवित नहीं रहना चाहता, इसी क्षण मर जाना चाहता हूँ। संत ने समझाया। संत कहते हैं, हे ब्राह्मण तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा मेरा नाम आत्मदेव है। संत ने कहा, आत्मदेव जी एक बात को जरा सुन लो स्पष्ट रूप से। क्या महाराज? बोले मैंने तुम्हारी मस्तक रेखा देखी है, तुमने पूर्व जन्म में एक बछड़ी के 7 पुत्रों
को मार दिया, 7 बच्चों को मार दिया। इसीलिए एक जन्म क्या, तुम्हें 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं है। जैसे ही आत्मदेव जी ने सुना कि 7 जन्मों तक संतान की प्राप्ति नहीं है, अब तो और जोर से रोने लगे और दौड़ करके जैसे ही सरोवर में गिरने के लिए हुए, संत ने फिर हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? बोले एक जन्म तो कट नहीं रहा, 7 जन्मों की बात करते हो, 7 जन्म कैसे कटेंगे? अब तो मैं बिल्कुल भी जीवित नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा। संत कहते हैं, अरे आत्मदेव जी, तुम किस संसार में फंसे हुए हो, इतने विद्वान हो। अगर तुम्हें संतान ही चाहिए तो ठाकुर जी को अपनी संतान मानो, उनसे बड़ा कोई नहीं है। वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते, सदैव साथ रहते हैं। आत्मदेव जी कहने लगे, महाराज सुनो, इस वक्त मुझे कोई ज्ञान नहीं चाहिए, व्यर्थ की बात नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो संतान दे दो। संत ने कहा कि मैं किस प्रकार दूंगा? बोले मैंने सुना है कि संत का वचन कभी खाली नहीं जाता, संत की वाणी कभी भी झूठी नहीं होती। संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका। अगर संत ने वचन दे दिया तो वो पत्थर की लीक हो जाती है, वो कभी भी खाली नहीं जाती। इसीलिए महाराज बार बार यही प्रार्थना आपके सामने कर रहा हूं कि मुझे किसी भी प्रकार से संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। और एक ललन बा बिन आंगन बा, अब वो सुना है हमारा आंगन वाला है, सुना है हमारा, सुना है हमारे लागे, सुना है हमारा, सुना है हमारे लागे, सुना है हमारा। ललन बा बिन आंगन बा, आगे सुना है हमारा। संत वचन पत्थर की लीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका, मोर वचन चाहे पर जाए फीका। एक लगन बाबिन अगन वाला है, सुना है एक ललन बा, ललन बा बिन अगन वाला है। हो जाए स्वामी
सुना रहता है, कोई पुत्र पुत्री नहीं होती है, तो ये आंगन सुनना बिल्कुल सुना सुना सा लगता है। सुना है हमारा आंगन का, सुना है एक ताली बजाओ एक बार जोरदार। जब आत्मदेव जी ने बार बार कहा संत से, तो दया आ गई। संत ने एक फल लिया और आत्मदेव जी को देते हुए कहा, ये फल ले जाओ और जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। तुम्हारे यहाँ संतान हो जाएगी, संतान की प्राप्ति तुम्हें हो जाएगी। फल लेकर के जैसे ही आत्मदेव जी अपने घर पहुंचे, सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से, ऋषियों, आत्मदेव जी तो बड़े ही दयालु है, बड़ा भाव बड़ा प्रेम भगवान के प्रति रखते हैं, लेकिन बिल्कुल उनके स्वभाव से विपरीत उनकी पत्नी धुंधली देवी, उनका स्वभाव ऐसा है कि 2-4 घरों में लड़ाई नहीं कर लेती तब तक उनका खाना नहीं पचता। जाकर के आत्मदेव जी ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, ये फल ले लो और इस फल को खा लो, अपने यहाँ 9 महीने के बाद संतान हो जाएगी। धुंधली देवी कहती है, कहीं फल खाने से संतान होती है? पगला गए हो क्या? ज्यादा पूजा पाठ करते हो, मना करती हूँ ज्यादा पूजा पाठ मत किया करो, मानते नहीं। अब देख लिया, आपकी बुद्धि बिगड़ गई है। अरे फल खाने से कहीं पुत्र होते हैं, संतान होती है, कैसी बात कर रहे हो? लेकिन आत्मदेव जी कहते हैं, देवी संत ने दिया है तो बात पक्की होगी, तुम तो खा लो। बोले ठीक है, खा लूंगी। आत्मदेव जी बड़े ही सीधे साधे, बोले ठीक है, खा लेना। आत्मदेव जी चले गए। धुंधली देवी अपनी सहेली के पास पहुंची। सहेली के पास में जाकर के कहती है, अरे बहन जरा मेरी बात तो सुन। सहेली ने कहा, बोलो क्या बात है? बोले आज तुम्हारे जीजाजी जाने कहां जंगल में गए और वहां से एक फल लेकर के आए हैं और कहते हैं कि फल खा लो तो संतान हो जाएगी। सहेली ने कहा कि ठीक है तो खा लो। अरे तुम्हारे यहाँ तो वैसे भी कोई संतान नहीं है, अगर इस प्रकार से तुम्हारे यहाँ संतान हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, खा लो। धुंधली देवी कहने लगी कि मैंने सुना है कि जो बालक गर्भ में होता है तब महिला ज्यादा दौड़ नहीं सकती। बोले सत्य सुना है, सत्य बात है, तुम्हें दौड़ने की क्या आवश्यकता है? बोले कहीं मेरे घर में आग लग गई और सब लोग भाग जाएंगे और मैं भाग नहीं पाई। बोले इतनी आगे की क्यों सोच रही हो, अभी फल खाया नहीं तब तक आग लग गई।
अरे तुम तो फल खा लो, व्यर्थ की बात मत करो, फालतू बात मत करो। बोले एक बात और बता दो। बोले क्या? बोले मैंने सुना है कि गर्भवती महिला ज्यादा डांस नहीं कर सकती। बोले तुम्हें डांस करने की क्या जरूरत है? बोले मेरे भैया की शादी है। अरे तो कुछ दिन मत नाचना, फल खा लो। बोले एक बात और। अब क्या? बोले मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे, और कहीं ये 1 हाथ 2 बरस ही रह गया तो? सहेली कहती अरे बहन वो सुखदेव जी थे, ये सुखदेव जी नहीं है, इतनी आगे की मत सोचो, तुम तो फल खाओ। बोले लास्ट बात और। क्या? बोले कहीं ये फल ना हुआ और कहीं आइटम बॉम्ब हुआ सो मैं खा जाऊं और फट जाऊं। बोले आहा कितनी लंबी सोच ली। अरे क्षण भर का पता नहीं कितनी लंबी सोच रही हो, तुम तो फल खा लो। बोले एक काम करूं तो? बोले क्या? बोले तुम्हारे यहाँ संतान तो बहुत है लेकिन खाने का ठिकाना नहीं है, धन की कमी है, संतान तो बहुत है। तो बोले मेरे यहाँ धन बहुत है लेकिन कोई खाने वाला नहीं है। कहीं ऐसा कर ले कि तुम्हारे जो संतान हो उसे तुम ला करके मुझे दे दो और उसके बदले खूब सारा धन ले लो। सहेली ने कहा ये बात ठीक है, तुम मेरी संतान ले लेना, उसके बदले मुझे धन दे देना। ऐसा ही किया। आत्मदेव जी से कहने लगी कि मैं अपने पीहर जा रही हूँ, और कहने लगी कि संतान बस होने वाली है। धीरे धीरे करते करते समय व्यतीत होने लगा। 9 महीने के बाद आत्मदेव जी को समाचार पहुंचाया, तुम्हारे यहाँ एक बालक ने जन्म लिया है, बड़ा सुंदर पुत्र हुआ है। सहेली से अदला बदली करके लेके आई, धन के बदले संतान लेकर के आई। आत्मदेव जी तो बड़े सीधे स्वभाव के, मान लिया कि ये मेरा ही पुत्र है। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि उस फल की परीक्षा लेने के लिए उस फल को धुंधली देवी ने और उसकी सहेली ने मिलकर के उस गाय को खिला दिया। गाय ने भी बड़े सुंदर बछड़े को जन्म दिया, जिसका पूरा शरीर मनुष्य की तरह है, केवल कान गाय की तरह है। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए कि कहां तो मेरे एक संतान नहीं, आज 2 हो गई। गाय के बछड़े का नाम रखा गोकर्ण, और विचार करने लगे कि मैं अपने पुत्र का नाम परमात्मा देव रखूंगा, मेरा आत्मदेव है तो। लेकिन धुंधली देवी कहती है बाहा जन्म दिया हमने तो हम ही रखेंगे। बोले ठीक है तुम रख लो। धुंधली देवी ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रख दिया। धीरे धीरे करते करते धुंधकारी बड़ा होने लगा। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, यहाँ बात ध्यान देने योग्य है कि अपने बालक को, अपनी संतान को बचपन में ही सुंदर शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा में कमी नहीं रहनी चाहिए। ये मत सोचो कि वो बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद शिक्षित हो जाएगा, बदल जाएगा, नहीं। जिस प्रकार कच्चे घड़े पर आप रेखा बना दोगे तो पकने के बाद वो कभी मिटेगी नहीं, इसी प्रकार यदि आप अपने संतान को बचपन में ही सुंदर शिक्षा दे दोगे तो बड़ा होकर के वो कभी उदंड नहीं होगा, वो सदैव शिक्षित रहेगा, सदैव वो ज्ञानी रहेगा, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहेगा। लेकिन यहीं पर आत्मदेव जी से भूल हो गई। बचपन में ही धुंधकारी अंटे खेलने लगा, ताश खेलने लगा, दोस्तों के साथ में घूमने लगा।
सोचा बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करता करता बड़ा ही उदंड हो गया। अब तो मदिरा पान करने लगा, मदिरा पान करता है, जगह जगह शराब की बोतल डली रहती है। एक बार आत्मदेव जी ने कहा, बेटा तुमने मेरे मंदिर जैसे घर को आज नरक बना दिया। तो धुंधकारी कहता है, पिताजी तुम तो बूढ़े हो गए, तुम क्या जानो, और ज्यादा ये फालतू की बातें मत किया करो कि ये मत किया करो, वो मत किया करो, ज्यादा मुझे रोक टोक नहीं पसंद, समझा रहा हूँ समझ जाओ, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। ऐसी बात जब अपने पुत्र के मुख से सुनी तो बड़े दुखी होकर के जाकर के बाहर द्वार पर बैठ गए। आज रात्रि में रोने लगे, किससे तो मेरे संतान नहीं होती तो अच्छा होता। लेकिन जब संत ने समझाया कि तुम्हारे संतान नहीं है तो अच्छी बात है, तब बात समझ नहीं आई। आज कहते हैं कि इससे तो अच्छा मैं बिना संतान का अच्छा था, नहीं होती तो और अच्छी बात थी। ठाकुर जी की सेवा करता, भजन करता। गोकर जी महाराज ने देखा कि पिताजी बड़े चिंतित हैं, आकर के समझाया, पिताजी क्या बात है? कहा, तुम्हारा भाई धुंधकारी बड़ा ही उदंड होता जा रहा है, शराब पीता है, गंदे आचरण उसने धारण कर लिए हैं, किस प्रकार समझाऊं, समझता नहीं। गोकर जी महाराज ने बड़ा सुंदर उपदेश आत्मदेव जी को दिया। आत्मदेव जी के मन में ऐसा भाव आया, छोड़ करके वन चले गए। पति के जाने के बाद कुंती देवी ने भी अपने पुत्र को बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा तुम्हारे पिताजी तो तुम्हें छोड़ करके चले गए, अब तो सुधर जाओ, अब तो बात मान जाओ। लेकिन एक बार माँ ने जब समझाया, कुंती देवी ने जब ज्यादा समझाया तो क्रोध में आकर के थप्पड़ लगा दिया। इस शर्म के कारण कुंती देवी ने कुएं में जाकर के छलांग लगा दी, अपने जीवन को समाप्त कर दिया। अब तो बड़ा खुश हो गया कि अब मुझे कोई रोकने वाला नहीं, पिताजी भी चले गए, माँ भी चली गई, अब तो मैं खूब अपनी मनमानी करूंगा। अब तो रात्रि में 5-5 वेश्याओं को लेकर के आने लगा घर में। 1-2 बार राजा ने भी पकड़ा, खूब दंड मिला। आज जैसे ही वेश्याओं को लेकर के आया, वेश्याओं ने विचार किया कि धन तो हमने खूब ले लिया, लेकिन अगर अगली बार राजा ने पकड़ लिया तो इसके साथ में हमें भी दंड मिलेगा। तो रात्रि में क्या किया, धुंधकारी के हाथ पैर बांध दिए और उसी घर में खूब बड़ा गड्ढा खोदा और धुंधकारी को उस गड्ढे में गिरा दिया। इतना ही नहीं, जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए और उसे वहीं पर गाड़ करके चली गई, प्रेत बन गया। सूत जी महाराज कहते हैं, जब गोकर जी महाराज को पता लगा, क्योंकि पिताजी के जाने के बाद गोकर जी महाराज भी तीर्थ यात्रा पर चले गए, पता लगा कि माँ नहीं रही, भाई नहीं रहा, तो उनके नाम के श्राद्ध किए। आज लौट करके आए अपने गांव, अपने घर, और जैसे ही ध्यान लगा करके बैठे तो उन्होंने देखा कि एक परछाई दीवार पर दिखाई दे रही है, अलग अलग प्रकार की आवाजें सुनाई दे रही है। कभी कोई शेर बन जाता है, कभी किसी सांप की आवाज आने लगती है, कहीं हवाएं चलने लगती है, कभी एक विकराल शरीर लेकर के एक परछाई दिखने लगती है। गोकर जी महाराज ने कहा, कौन हो, सामने आओ। कमंडल से जल लिया, छींटे दीवार पर जैसे ही मारे,
तो धुंधकारी विकराल रूप लेकर के प्रकट हो गया, सामने आ गया। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, तुम कौन हो? तो कहा कि मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। बोले धुंधकारी? बोले हाँ, लेकिन मुझे जैसे ही पता लगा तो मैंने तुम्हारे नाम के श्राद्ध किए, और कहते हैं जिसका एक बार श्राद्ध हो जाए तो उसे मुक्ति मिल जाती है। फिर तुम यहाँ कैसे? धुंधकारी कहता है, भैया चाहे मेरे नाम के कितने भी श्राद्ध करो, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। लेकिन भैया जिसका भाई इतना विद्वान हो, क्या वो मुझे मुक्ति नहीं दिला पाएगा? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, किसी भी प्रकार से मुझे मुक्ति दिलाइए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, ठीक है। प्रातः काल उठते ही सभी गांव वालों को बुलाया, सूर्यदेव को जल अर्पण किया तो आकाशवाणी हुई। सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण को कराने से धुंधकारी को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। गोकर्ण जी महाराज ने गांव वालों के साथ मिलकर के श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ की। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, धुंधकारी प्रेत योनि में है, आकर के पांडाल में नहीं बैठ सकता। दूर एक बांस का बगीचा है, धुंधकारी आकर के उस बांस की पोल में आकर के बैठ जाता है। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की हुई तो तीसरी ग्रंथि फट गई। चौथे, पांचे, छठे, साते, एक एक कर करके सातों ग्रंथि फट गई, और एक दिव्य स्वरूप लेकर के धुंधकारी प्रकट हो गया। सुंदर चमकता हुआ मुकुट, पीतांबरी, दिव्य स्वरूप। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि ये कौन है? हाथ जोड़ करके पूछा तो धुंधकारी कहता है, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। आपके द्वारा आज मुझे मुक्ति मिल गई। आपने मुझ पर खूब कृपा की। आपने श्रीमद् भागवत कथा को मुझे श्रवण कराया, और श्रवण करके मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। सूत जी महाराज से ऋषियों ने कहा कि महाराज केवल धुंधकारी को ही मोक्ष की प्राप्ति हुई? बोले हाँ, भगवान के यहाँ से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के धाम को गया। गांव वालों ने कहा, महाराज कथा तो हमने भी सुनी, फिर केवल धुंधकारी को क्यों? बोले जो ध्यान से भाव से कथा को श्रवण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और भक्ति देवी यहाँ सनत कुमारों के मुखारविंद से अमृतमयी कथा का रसवादन करते हुए गदगद हो गए। ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर हो गया। भक्ति देवी ना छूटी, और सूत जी महाराज कहने लगे, भक्ति सो तो तरलो ग्रहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विराट श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण
केवल एक नाम से। क्या नाम? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण क्या? उठाइए जरा अपने हाथों को, उठाइए। हाथ क्यों उठाते हैं? द्रौपदी ने अभिमान किया कि अरे अभी तो मुझे अभिमान है, मेरे बेटे सामने जितने भी बाबा है वो मेरी लाज बचा लेंगे। फिर अभिमान किया कि मैं खुद को बचा लूंगी, अभी तो मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, लेकिन खुद को बचा नहीं पाई। तो एक हाथ उठाया, प्रभु बचा लीजिए। भगवान ने देखा कि अभी दूसरे हाथ का बल करती है, अभी अभिमान है कि मेरा एक हाथ अभी बाकी है, एक ही उठाया है। तब तक भगवान देखते रहे और जैसे ही दोनों हाथों को उठा दिया कि प्रभु अब लाज जा रही है, अब बचा लीजिए। भगवान ने तुरंत साड़ी का रूप धारण किया, उसकी लाज बचा ली। इसीलिए अपने दोनों हाथों को उठा करके कहो, प्रभु ये जीवन आपको समर्पण है, बचा लीजिए। संसार की माया में फंसे हुए हैं, अब तो इससे बाहर निकाल लीजिए। उठाइए जरा अपने हाथों को और कहते हुए, मेरी यही प्रार्थना
कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो। श्री राधा रानी सरकार की, श्री गौ माता की, जय हो। सदगुरुदेव भगवान की, जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो। सुखदेव जी महाराज की, व्यास जी महाराज की, हनुमान जी सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आज समय का भाव देख करके कथा का यही विश्राम। कल सभी अपने अपने कार्यों से निवृत्त होकर के जल्द से जल्द कथा पंडाल में आकर के विराजमान, और कथा को हम कल समय के साथ में सभी श्रवण करेंगे, बड़े भाव के साथ में, प्रेम के साथ में। तो आइए सभी आरती के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। होर्डिंग श्री राधे। आरती उतारों से मद भागवत भगवान की, आरती उतारों से मद भागवत भगवान की। जय हो सीताराम की, जय चंद्र
पुरुषोत्तमाय आराधिकं प्राण पुरुषोत्तमाय आराधिकं समर्पयामि जले च शीतलीकण्डः पुष्पै देववन्दनां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिरुष्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अयं गुरु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरिः ओम् महजन्ति देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नहतेः नाकं महिमानः सजन्त्रयत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् गणात्मकाय च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् सर्वशक्त्यै च विद्महे कन्याकुमारै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरिः ओम् आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवन्तिकावगुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्णागजातिकरवीरसालपुष्पै मेवप्रवालतुलसीदलमञ्जरे वेष्टुं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुभवानि च पुष्पाञ्जलिमुक्तग्रहण परमेश्वरान् साङ्गाय सप्रवासकाय प्राणपुरुषोत्तमाय आराधिकं समर्पयामि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि निरुद्यो नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोल दुर्गे मैया की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए बाबा माखंडल महाराज की जय, बोलिए कुलदेवता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव शंभो। सभी आरती प्रसाद लेके जाएं।